नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का ये टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं कि बीएड करें या बीटीसी। आजकल लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि बीएड करें या बीटीसी। जो लोग इस साल बीएड कर रहे हैं वो भी पछता रहे हैं कि बीटीसी की होती उन्होंने। लेकिन आज मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जो आगे से जो इस सत्र से करने जा रहे हैं, जिन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया है या फिर जो इस साल फाइनल उसमें है ग्रेजुएशन में, वो उनके लिए ये वीडियो है कि बीएड करें या बीटीसी, कौन सा अच्छा रहेगा आगे के लिए। तो देखिए, बात करते हैं इस पे। क्योंकि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, इसके चक्कर में लोगों का बीएड पे से विश्वास हट गया है। लेकिन ना तो बीएड बुरी है और ना बीटीसी, सबके दोनों के अपने अपने महत्व हैं। तो आज हम जानेंगे दोनों के क्या महत्व हैं, दोनों में से कौन सी जरूरी है जो आपको करनी चाहिए और कौन सी मतलब नहीं है। तो देखिए, बात करते हैं बीटीसी की। क्योंकि बीटीसी को आप जानते हैं 1 से लेकर 5 तक की क्लास इसमें आती हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन पहले 1 से 5 तक थी, अब कितनी हो गई है बीटीसी। अब इसमें आप 6, 7 और 8 मतलब जूनियर को भी पढ़ा सकते हैं आप। अब आप बीटीसी करके जूनियर में भी पढ़ा सकते हैं। तो बीटीसी वालों के लिए 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं, 8 तक के टीचर बन सकते हैं ये बीटीसी वाले। वहीं बीएड वाले, अब बीएड वालों का क्या था, बीएड वाले आज तक 1 से लेकर और 10 तक मतलब टीजीटी भी आ गई इसमें, प्राइमरी भी आ गई, पीआरटी, तो ये बीएड वालों के लिए था। लेकिन बीटीसी वालों के लिए टीजीटी का ऑप्शन नहीं है। बस अब बीएड और बीटीसी में बस इसी का अंतर है। अगर बीटीसी वाले वो पीजी कर लें अपनी किसी सब्जेक्ट के साथ, तो इनका ग्रेजुएशन और पीजी मिलके ये दोनों करेंगे तो ये पीजीटी का पेपर दे सकते हैं। तो पीजीटी भी है इसमें, बस केवल इसमें टीजीटी नहीं है। तो जिन बच्चों को प्राइमरी में मतलब जाना है, प्राइमरी की वैकेंसी सबसे ज्यादा निकलती है और प्राइमरी का ही प्रमोशन होके जूनियर में हो जाता है। तो जिन बच्चों को प्राइमरी में मतलब टीचर बनना है, वो तो बीटीसी करें आगे से। क्योंकि बीटीसी ठीक रहेगी, कोई उनपे रिस्क नहीं रहेगा कि आगे ये जो रेट डालते रहते हैं बीएड बीटीसी के लिए, तो उसमें उनको कोई रिस्क नहीं रहेगा। उनकी केवल भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और वो आराम से अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कर सकते हैं। केवल बीएड वही बच्चे करें जिनको टीजीटी करनी है, टीजीटी का टीचर बनना, जिनका मतलब इंटर में और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट है किसी का मैथ, किसी का है फिजिक्स, तो जो सब्जेक्ट है उनका ग्रेजुएशन में, किसी का केमिस्ट्री है, तो जो सब्जेक्ट है उनका, वो उस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, उनका सब्जेक्ट अच्छा है इंटर में, तो वो टीजीटी वो बीएड करें। बीएड का टीजीटी के अलावा और कोई अन्य उपयोग नहीं है। क्योंकि और तो सब बीटीसी वाला भी कर सकता है, बीएड वाला केवल टीजीटी कर सकता है। तो जिसका मतलब अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है इंटर में और जो मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, इंटरेस्ट नहीं है, केवल वही बीएड करे। वरना सारे बच्चे बीटीसी करें और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो पीजीटी का भी दे सकते हैं। लेकिन बीएड वाला केवल टीजीटी का एक्स्ट्रा दे सकता है और टीजीटी में भी इतनी ज्यादा जगह नहीं निकलती हैं, लिमिटेड ही निकलती हैं। तो अगर आपको टीजीटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप प्राइमरी से भी खुश हैं, वैसे ज्यादातर देखा जाए क्यों रो रहे हैं आजकल बीएड वाले, क्योंकि उनको प्राइमरी में से हटा दिया गया। इसका मतलब क्या है, सभी बच्चों का 90% क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ 95% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी में जाना चाहते हैं। तो प्राइमरी का सबको मतलब इतना ही शौक है तो फिर बीटीसी करिए आप। तो इसका मतलब क्या सही रहेगा करना, बीटीसी, क्योंकि सभी बच्चे प्राइमरी के लिए ही इतना मतलब धरना दे रहे हैं। वरना टीजीटी तो है ही उन पे, बीएड किया ही क्यों, बीएड में बस टीजीटी का ही तो एक्स्ट्रा फायदा है। अब टीजीटी में नहीं जाना उनको तो उनको बीटीसी करना था।
अब आगे जिन बच्चों को टीजीटी में नहीं जाना है वो आराम से अपनी बीटीसी करें और 1 से 8 तक की पढ़ाई करें। टीजीटी का ही तो छूट रहा है उनका ऑप्शन। तो टीजीटी में जिनको पढ़ाना है, जिनका इंटरेस्ट है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का, 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं ये टीजीटी वाले। तो जिनको 9 और 10 के बच्चों को ही पढ़ाना है, प्राइमरी में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड है, तो वो बीएड करें, कोई नहीं रोक रहा उन्हें। और जिन्होंने अभी भी बीएड किया वो अपनी टीजीटी की तैयारी करें। जब उनका सब्जेक्ट अच्छा है तो उनका टीजीटी में हो ही जाएगा। लेकिन जिनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है और उन्होंने बीएड कर ली है, इसलिए वो अब परेशान है कि मतलब बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया, हम तो टीजीटी की तैयारी नहीं कर सकते। तो केवल वही बच्चे परेशान हैं जिन्होंने मतलब जिनकी योग्यता नहीं थी इतनी और बीएड कर ली उन्होंने। तो वो अब परेशान इसीलिए हैं कि उनकी योग्यता तो थी 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की थी, लेकिन कर लिया उन्होंने सान में बीएड, और अब टीजीटी की तैयारी वो कर नहीं सकते, पीआरटी को निकाल दिया बीएड में से। इसलिए अब अगर आगे रख भी लिया जाए पीआरटी में, जिन आज तक के निर्णय के ऊपर जितने बच्चे हैं, अगर मान लीजिए 2023 तक के बच्चे बीएड वाले मान्य कर दी जाए पीआरटी में, लेकिन आगे आगे क्या होगा, मैं ये बात आगे के लिए बता रहा हूं। इतने अगर मान्य कर दी जाए पीआरटी में, इनके लिए मान्य है 2023 तक जिन्होंने बीएड किया है, इस निर्णय तक वो बीएड वाले पीआरटी में डाल सकते हैं। तो इनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, ये तो चलो डाल लेंगे, लेकिन आगे आप बीएड करें या बीटीसी करें, उसके लिए बस यही है जिनको प्राइमरी मतलब टीजी, जिनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है या जिनको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, बोरिंग लग रहा है, तो वो केवल बीटीसी करें, बीएड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आगे फिर झमेला हो सकता है, कुछ भी झंझट हो सकता है, रेट तो डालते ही रहते हैं कुछ ना कोई। इसलिए बीटीसी करें आप और प्राइमरी की तैयारी करें आराम से, और आप 8 तक पढ़ा सकते हैं। और टीजीटी बस इसमें बच रहा है, बाकी आप अगर पीजीटी करना चाहते हैं तो इसमें पीजी कर लीजिए, तो सबसे अच्छा है मेरी राय से। अब आगे जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो बीटीसी करें, और जो इंटर कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, वो टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो बीएड कर लें। बीएड के बाद वो पीजी कर लें तो पीजीटी के टीचर बन जाएंगे। पीजीटी के लिए, उसके टीचर के लिए तो बीएड की आवश्यकता ही नहीं है, ना बीटीसी की, आराम से आप पीजी करिए और उसके फॉर्म डालिए। तो इस वजह से ये जो था बीएड और बीटीसी का, इसमें बीटीसी वालों का ही सबसे ज्यादा फायदा है, और बीटीसी वाले ही आज तक 5 तक पढ़ाते थे, बीएड तो अब आ गई है। लेकिन जब पहले बीटीसी वाले भी कम थे, बीएड वाले भी कम थे, इसलिए दोनों को ले लिया जाता था। लेकिन बीएड में क्या है, कुछ लोग कहते हैं बीएड को क्यों ले रहे हैं, बीएड में 1 से 5 तक की भी पढ़ाई होती है और 10 तक की भी होती है, पूरा कंप्लीट कोर्स है इनकी पढ़ाई में, इसलिए ये प्राइमरी में भर सकते हैं। तो बीएड वालों को अगर प्राइमरी में रखा भी जाए तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनको अगर रख लिया तो बीटीसी वाले भी, उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है तो उनको भी टीजीटी का देना चाहिए। मतलब सरकार को बीटीसी में टीजीटी को मान्य कर देना चाहिए, तो बीएड और बीटीसी दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चा बीटीसी कर रहा है उसकी योग्यता बीएड वाले से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है, क्योंकि बीटीसी का कोर्स बीएड से ज्यादा टफ है। तो उस बच्चे में ये नहीं है कि वो टीजीटी का पेपर नहीं निकाल सकता, अगर वो अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगी अच्छी तो टीजीटी का पेपर निकालेगा, परीक्षा तो होती है, तो उसकी बीटीसी बीएड से कम थोड़ी है। इसलिए टीजीटी का पेपर उसको बस देना चाहिए, मतलब बीएड टीजीटी को बीटीसी में मान्य कर दें, तो बीएड और बीटीसी दोनों बराबर हो जाएंगी। इससे ना ही इनको बीएड वालों को कोई दुख होना चाहिए और ना बीटीसी वालों को कोई अफसोस रह जाएगा, ना ही कोई द्वंद्व का विषय रहेगा, और आगे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर ये नहीं है, बीएड वालों का ये सोचना गलत है सभी बीटीसी वालों का कि बीएड को प्राइमरी से हटा ही दो, लेकिन नहीं, बीएड वालों का जो पढ़ाई होती है उसमें प्राइमरी की पढ़ाई भी होती है 1 से 5 तक की 1 साल, उसके बाद अगली साल 10 तक की पढ़ाई होती है, उनमें जूनियर की होती है 6 से 8 तक, मतलब 10 तक, इसलिए। और बीटीसी की पढ़ाई केवल 8 तक की है। तो बीएड का कोर्स वैसे बीटीसी से बड़ा है, उसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों आते हैं बीएड में, और बीटीसी की पढ़ाई 8 तक की होती है, इसलिए इसमें टीजीटी नहीं रखा गया है। अब अगर, लेकिन वो टीजीटी का मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि टीजीटी तो मतलब विद्यार्थी अपने ग्रेजुएशन तो सबने की है, बीटीसी वाले ने भी की है ग्रेजुएशन, तो बीटीसी वाला ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसका, उसके अनुसार ही तो पेपर देगा,
तो वो अगर अच्छा सब्जेक्ट होगा उसका तो उसका टीचर बन ही जाएगा। तो या तो इसमें टीजीटी नहीं भी कर रहे टीजीटी तो कोई बात नहीं है, वो अपना बीटीसी करे और 8 तक की पढ़ाई करे, और बीएड वाला अगर टीजीटी का पढ़ाना चाह रहा है तो वो बीएड करे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन अब ज्यादातर मैंने जैसा बता दी 95% बच्चे प्राइमरी के टीचर के लिए धरना दे रहे हैं और प्राइमरी के टीचर की वैकेंसी का ही इंतजार करते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी कहीं तक बहुत ही टफ है। केवल 10% बच्चे ही टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं। इसलिए जो आगे से बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो केवल बीटीसी करें, बीएड के चक्कर में ही ना पड़ें। और अगर जिनको टीजीटी करनी है वो केवल टीजीटी की तैयारी करें और बीएड कर लें अपने आराम से। टीजीटी की बहुत मतलब कंपटीशन भी कम हो जाएगा टीजीटी में, और उनकी तैयारी भी अच्छी तरह होगी, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट पे कमांड है, इसलिए उन्होंने बीएड की है टीजीटी के लिए। तो इतनी सी बात है। ज्यादातर बच्चे पीआरटी की करते हैं तो वो बीटीसी करें आगे से, सीधी सी बात। और जिन्होंने बीए की है वो तो बीटीसी ही करें, और जिन्होंने बीएससी की है वो एक बार को कर सकते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है। अब बीएससी करने वाला बीटीसी कर लेगा तो फिर उसने बीएससी क्यों की थी? इसलिए बीए करने वाला बीटीसी कर रहा है तो उसका कोई सब्जेक्ट मतलब पक्का नहीं है, तो इसलिए वो बीटीसी करे बीए वाला, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और बीएससी वाले जितने हैं, और लेकिन बीएड वाले वो बीटेक वाले बहुत हैं। बीटेक वाले क्या करें? बीटेक, जो बीटेक वाले छात्र बीएड कर लेते हैं वो भी टीजीटी का नहीं दे सकते। तो ये बीटेक वाले और ये बीएड वाले मतलब बीटीसी वाले एक से ही मानिए। देखिए बीए की है इसने और बीटीसी कर ली, और बीटेक वाले ने बीएड कर ली, तब भी वो टीजीटी का नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये बराबर हो गए। बीटेक वाले के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ग्रेजुएशन में और बीएड में, इसलिए वो नहीं दे सकता टीजीटी का। तो बीटेक बीटीसी वाले अपने आप को कम ना समझें, बीटीसी बहुत ही अच्छा कोर्स है। जिनको टीचर बनना है वो बीटीसी करे आगे से। धन्यवाद दोस्तों।